सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हमने भगवती के प्रारंभिक 267 नाम देख लिए थे। आज 268 से 274वें नाम का भाष्य देखेंगे, तो इनका पाठ कर लेते हैं। 268 से 274वें नाम का पाठ है संहारिणी रुद्र रूपा तिरोधानकरीश्वरी सदा शिवानुग्रहदा पंचकृत्य परायणा। तो इसमें 268वां नाम है संहारिणी। संहारिणी का साधारण अर्थ होता है संहार करने वाली भगवती संहारिणी। भास्कर राय जी भाष्य में कहते हैं संहारो जगतः परमाणु आदि सावशेषो ध्वंसः तमो गुण प्रधानस्य ईश्वरस्य कृत्यम तत्करोति तिति संहारिणी। जो संहार है वह जगत का सावशेष ध्वंस है, जो परमाणु आदि हैं उनका सावशेष ध्वंस संहार कहलाता है। और यह जो सावशेष ध्वंस है यह तमोगुण प्रधान ईश्वर का कार्य है, कृत्य है। वह चूंकि इस कृत्य को करती हैं इसलिए भगवती क्या है, संहारिणी कहलाती हैं। इस कृत्य को करती हैं से अर्थ है वह इस कृत्य ईश्वर के इस कृत्य में हेतु बनती हैं, माने उन्हीं को आलंबन बना करके ईश्वर संहार के कृत्य को करते हैं ऐसा कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं रुद्र रूपा 269वां नाम रुद्र रूपा माने रुद्र ही है जिनका स्वरूप, वह भगवती हैं रुद्र रूपा। भाष्यकार जी इसका भाष्य करते हैं रुजम द्रावयती तिवा रोदयती तिवा। कि रुद्र जिनका स्वरूप है बता दिया, रुद्र जो दुख का द्रावण करें उन्हें रुद्र कहते हैं। और रोदयती इति क्योंकि ब्रह्मांड के संहार के समय जो वर्षा होती है, इस प्रकार का भाष्य भाष्यकार जी ने किया है, इसका स्पष्टीकरण दिया है। संवर्त कालीनाया वृष्टेः एतत् सूर्याख्य नेत्रजन्यत्वेनाश्रुरूपत्वात्। ये ब्रह्मांड के संहार के समय जो वर्षा होती है उसके बारे में कहा गया है कि वह उसके नेत्र रूपी सूर्य के अश्रुओं के रूप में हुई। इस दृष्टि से भगवान रुद्र का नामकरण किया गया है, माने रुद्र को रुद्र क्यों कहते हैं यह स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ठीक, अब आगे ये कहेंगे तुष्ट्यर्थे ब्रह्मणः पुत्रो ललाटादुत्थितं स्वयं अरुदित सुस्वरम घोरम जगतः प्रभुरव्ययः इति भारते। महाभारत में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा के पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मांड के स्वामी जिनका प्रादुर्भाव उनके मस्तक से हुआ था जोर जोर से रोए और हुंकार मारकर चीखे, इसलिए उनको रुद्र कहते हैं। अब वायवीय संहिता का ये उदाहरण देते हैं, एक प्रमाण देते हैं। वायवीय संहितायाम तो रुद्र दुखम दुख हेतुर्वा तद द्रावयती यह प्रभु रुद्र इत्युच्यते तस्मात् शिवः परम कारणम। कि रू का अर्थ है दुख और दुख का हेतु, और तद द्रावयति जो उसका द्रवण करे, जो उसका नाश करे, जो उसे दूर करे, वह रुद्र कहलाते हैं। माने जो दुख को और दुख के हेतु दोनों को दूर करें वह रुद्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो रुद्र की व्याख्या
शास्त्रों में प्राप्त होती है वह रुद्र ही है जिनका स्वरूप, ऐसी भगवती का नाम है रुद्र रूपा। इत्युक्तम स एव रूपम यस्याह तथा। ऐसा इन्होंने कह दिया कि इस प्रकार जो रुद्र की व्याख्या शास्त्रों में प्राप्त है वह रुद्र ही है जिनका स्वरूप, उन भगवती का नाम है रुद्र रूपा। अब 270वां नाम है तिरोधानकरी। तो तिरोधानम आच्छादनम निरवशेषो ध्वंसः। तिरोधानकरी का साधारण अर्थ तो है तिरोधान करने वाली जो शक्ति है वह तिरोधानकरी है। अब यहाँ पर जगत के तिरोधान की दृष्टि से कर रहे हैं। जगत का तिरोधान माने जो जगत है उसका निरवशेष ध्वंस हो जाना, प्रलय काल में अपने में जगत को समा लेना, इस दृष्टि से कह रहे हैं। माने जो जीव जिनके कर्म भोग अविशेष रह गए उनका भी वह लय कर लेती हैं, उनका भी वह तिरोधान कर लेती हैं, उनको भी अपने में समेट लेती हैं, इस दृष्टि से कह रहे हैं। आगे जब अनुग्रहदा नाम कहेंगे तब वहां पर मोक्ष और बंधन की दृष्टि से कहेंगे, वहां पर बंधन की दृष्टि से तिरोधान कहेंगे, मोक्ष की दृष्टि से अनुग्रह कहेंगे। अभी यहाँ पर जो भाष्यकार भाष्य कर रहे हैं वह तो जगत के तिरोधान की दृष्टि से कर रहे हैं। तो तिरोधानम आच्छादनम निरवशेषो ध्वंस। तिरोधान का अर्थ है आच्छादन कर लेना, उसको अपने में समेट लेना, और उसका अर्थ निरवशेष ध्वंस माने जो कुछ भी सृष्टि है उसको निरवशेष रूप से अपने में समेट लेना। परमाणु आदि अपि प्रकृतौ लयो दीपनाशतुल्यो घनतर शुद्ध सत्व प्रधानस्य ईश्वरस्य कृत्यं तत्करोति तिरोधानकरी। अब ये कह रहे हैं कि परमाणु आदि का प्रकृति में लय दीपनाश के समान, जैसे दीपक का नाश हो जाता है, यह घनतर सत्व प्रधान ईश्वर का कृत्य है, और इस कृत्य को करने में भगवती समर्थ हैं, क्योंकि ईश्वर भगवती के माध्यम से ही इस कृत्य को करने में समर्थ होते हैं। भगवती ही मूल रूप से ईश्वर के इस कृत्य का हेतु बनती है। घनतर सत्व प्रधान ईश्वर के इस कृत्य का हेतु भगवती होने के कारण उनका नाम तिरोधानकरी कहा गया है। अब दूसरे रूप से इस तिरोधानकरी नाम का भाष्य कर रहे हैं भाष्यकार। तिरस्कारिणी आख्य शक्ति विशेष रूपा वा तदुक्तम त्रिपुरा सिद्धांते। ये त्रिपुरा सिद्धांत में तिरस्कारिणी शक्ति के विषय में कहा गया है। यह जो तिरस्कारिणी नामक शक्ति है वह मतलब भगवती तिरस्कारिणी नामक शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होती हैं, या तिरस्कारिणी नामक शक्ति भगवती ललिता का ही एक अभिव्यक्त रूप है। तो त्रिपुरा सिद्धांत में इसका प्रमाण है अभक्ता नाम से सर्वेशाम तिरोधानकरी यतः श्री तिरस्कारिणी तस्मात् प्रोक्ता सत्यम वरानने, कि सभी अभक्तों का तिरोधान करने के कारण हे वरानने, हे सुंदरी, आपको श्री तिरस्कारिणी उचित ही कहा गया है। माने तिरोधान करने की जो आपकी क्षमता है उसी के कारण आपको तिरस्कारिणी या तिरस्करणी कहा जाता है, ऐसा। तो ये जो है 270वें नाम का भाष्य हुआ। अब अगला नाम है ईश्वरी। तो जो साक्षात ईश्वर है, ईश्वर की अभिन्न शक्ति है, उनका नाम है ईश्वरी। इसका भाष्यकार करते हैं ईश्वर पदेन घनतर शुद्ध सत्व प्रधान ईश्वर उच्यते। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं यहाँ ईश्वर पद से घनतर सत्व प्रधान ईश्वर को कहा गया है। जैसे तिरोधानकरी में भी घनतर सत्व प्रधान ईश्वर की बात करी गई, तो यहाँ पर भी अब घनतर सत्व प्रधान ईश्वर की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं ईश्वर पदस्य मायाया इव तादृश्य सत्व गुणस्यापि शक्यतावच्छेदकत्वेन अनेकार्थकत्वात्। ये कह रहे हैं कि जैसे माया पद है उसका अनेक प्रकार से व्यवहार होता है, उसको प्रकृति भी कहते हैं, उसको अविद्या भी कहते हैं, उसको अज्ञान भी कहते हैं। सत्व प्रधान प्रकृति अलग है, मलिन प्रधान प्रकृति अलग है, तमो प्रधान प्रकृति अलग, इस प्रकार आदि आदि जो प्रकृति के प्रकार हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो ईश्वर पद है उसके भिन्न भिन्न स्वरूप बताए जा रहे हैं। कैसे सत्व प्रधान ईश्वर, तमो गुण प्रधान ईश्वर, रजोगुण प्रधान ईश्वर, फिर अब घनतर सत्व प्रधान ईश्वर की बात कर दी। अभी जब सदाशिव और अनुग्रहदा नाम की व्याख्या करेंगे तब विरल तर सत्व प्रधान ईश्वर की बात करेंगे। तो 5 प्रकार से ईश्वर की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो हम भिन्न भिन्न प्रकार से ईश्वर के
आगे विशेषण लगा रहे हैं। घनतर सत्व प्रधान, विरलतर सत्व प्रधान, तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, सत्वगुण प्रधान ईश्वर। बोले ये इसी दृष्टि से लगा रहे हैं जैसे माया पद का अनेक प्रकार से व्यवहार है, वैसे ही यहाँ पर कृत्य को केंद्र में रखते हुए हम ईश्वर के लिए घनतर, विरलतर, सत्व, रज, तम गुण प्रधान आदि ईश्वर इस तरह से कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि उसी प्रकार यहाँ पर ईश्वर पद का विशेषण का विशेष प्रयोग कहा गया है। तद अभिन्नत्वाद ईश्वरी, उस ईश्वर से अभिन्न होने के कारण भगवती ललिता ईश्वरी कहलाती हैं। अभिन्न होने के कारण माने शक्तिमान का अभेद, इस दृष्टि से माने ईश्वर की अभिन्न शक्ति होने के कारण वह ईश्वरी कहलाती हैं। अब विरूपाक्ष पंचाशिका का ये एक उदाहरण देते हैं। विरूपाक्ष पंचाशिका के विश्व शरीर स्कंद में कहा गया है, ईश्वरता कर्तृत्व स्वतंत्र चित स्वरूपता चेति एते चाहंतायाः पर्यायः सद्भिरुच्यन्तः। कि ईश्वरता, क्रिया, स्वातंत्र्य और चैतन्य आपका ही स्वरूप है, ये आपके अलौकिक गुण बताए गए हैं। माने अब ईश्वरी भगवान जो ईश्वर हैं, उन ईश्वर के लिए ही ये सारे के सारे पदों का प्रयोग होता भी है। जो तांत्रिक दर्शन है उसमें स्वातंत्र संपन्न कहा जाता है परम कारण को, चैतन्य स्वरूप कहा गया है, चैतन्यम आत्मा इस दृष्टि से, चिति स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु इस दृष्टि से स्वातंत्र की चर्चा की गई है। ठीक है। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति संपन्न होने के कारण यहाँ क्रिया शक्ति को उपलक्षण के रूप में बता दिया। ईश्वरता जो कहा गया, ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमेषो अंतः सदाशिव, इस दृष्टि से प्रत्यभिज्ञा कारिका में स्पंद शास्त्र में बड़ा महत्व रखती है ये श्रुति। क्या कि माने ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमेषो अंतः सदाशिव, कि बहिर जब ईश्वर बाहर की ओर सृष्टि करते हैं, मतलब उन्मेष करते हैं, सदा जो परम शिव हैं तो ईश्वर कहलाते हैं। जब वह संहार करते हैं तो संहार का मतलब यहाँ संहार नहीं, अनुग्रह कहना चाहिए। जब ईश्वर तिरोधान करते हैं, मतलब ईश्वर का प्रधान करते हैं, तिरोधान ही है। और जो सदाशिव है उनका प्रमुख कृत्य अनुग्रह है। यहाँ जो प्रकरण है उसके बल पर तो ऐसा समझना चाहिए। अब इसी क्रम में ये तो ईश्वरी नाम का भाष्य हुआ, माने जो साक्षात ईश्वर की अभिन्न शक्ति है उनका नाम ईश्वरी है। अब 272वां नाम है सदाशिवा। सदाशिवा माने जो सदाशिव से अभिन्न है, उनका नाम है सदाशिवा। इसका भाष्य करते हैं, भाष्यकार कहते हैं, विरलतर शुद्ध सत्व प्रधान ईश्वर सदाशिव तद अभेदात सदाशिवा। जो विरलतर शुद्ध सत्व है, विरलतर शुद्ध सत्व प्रधान ईश्वर है, उनका नाम सदाशिव है। इस सदाशिव से जो अभिन्न है, माने इस सदाशिव की जो अभिन्न शक्ति है उनका नाम है सदाशिवा। अब आगे कहते हैं, अनुग्रहो निरवशेष ध्वंस समापन्नस्य जगतः सृष्टादौ पुनः परमाणु आदि रूपतापत्ति साश्च तावद उक्त विधस्येश्वरस्य कृत्यं तद्ददाति कृत तत् इति अनुग्रहदा। अब ये कह रहे हैं कि जो सदाशिवा हैं उसके विषय में कि जो निरवशेष ध्वंस है, निरवशेष ध्वंस माने किसी भी वस्तु का ना बचना, और उस दृष्टि में जो जगत है वह जगत का तो लय हो जाता है, फिर वह अनुग्रह करती हैं। अनुग्रह किस दृष्टि से करती हैं यहां पर समझिए। सदाशिवा तो हो गया, अब अनुग्रहता नाम का ये भाष्य इन्होंने कर दिया है कि जो अनुग्रह करती हैं, क्योंकि पहले अभी हमने बताया कि ईश्वर का तिरोधान से संबंध है तो सदाशिव का अनुग्रह से संबंध है। तो अनुग्रहता नाम का भाष्य इन्होंने इसी में प्रारंभ कर दिया है, 273वें नाम का भाष्य। तो अनुग्रह करने का अर्थ है कि जब सावशेष ध्वंस में जो ईश्वर है, निरवशेष ध्वंस में ईश्वर जब समस्त सृष्टि को अपने में लय कर लेते हैं, या भगवती निरवशेष ध्वंस के समय जितने भी जीवों को अपने में लय करती हैं, चाहे उनके कर्म अवशिष्ट बचे हैं या नहीं बचे हैं, तब वो क्या करती हैं कि जिनके कर्म भोग अविशेष रह गए, अब उन पर अनुग्रह करती हैं, उनको एक मौका और देती हैं कि हम अब सृष्टि करते हैं, आप अपने कर्मों को
भोग करके और मोक्ष के भागी बनिए। इस दृष्टि से वह अनुग्रह करती है, माने उनको एक मोक्ष का अवसर देती है। तो इस दृष्टि से अनुग्रह कर रही है। तो यहाँ के अनुग्रहो निरवशेष ध्वंस समापन्नस्य जगतस्य सृष्ट यादव पुनः परमाणु आदि रूपतापत्ति। तो वह पूरे जगत की सृष्टि करती हैं, परमाणु आदि की सृष्टि करती हैं। यहाँ आदि पद से जीव का भी ग्रहण किया गया है। तो साश्च तावत उक्त विधेयसीश्वरस्य कृत्यं तद्ददाति कृतु इत्यनुग्रहता, कि वो जो इस प्रकार का ईश्वर, जो विरलतर शुद्ध सत्व प्रधान ईश्वर कहा गया, उस ईश्वर के करने का मतलब जो ईश्वर जो अपना यह कृत्य करते हैं उसमें हेतु बनती हैं, इस दृष्टि से उनको अनुग्रहदा कहा गया है। अब आगे दूसरी दृष्टि से इसका भाष्य करते हैं। तिरोधान अनुग्रह बंध मोक्ष वा, माने तिरोधान और अनुग्रह क्रमशः बंध और मोक्ष सूचक हैं। अब इस पक्ष में कहते हैं एतत् पक्षे बहिरंतर उन्मेष निमेष लक्षणयो ईश्वरी सदाशिवयो एतत् प्रदत्वम स्वारसिकम भवति। तो ये अब कह रहे हैं कि ईश्वर का कार्य तांत्रिक धारा में जो 36 तत्व बताए जाते हैं उनमें ईश्वर का कार्य होता है बहिरुन्मेष करना, माने सृष्टि की उत्पत्ति करना, और सदाशिव का कार्य है निमेष करना, अंदर की ओर निमेष करना। ईश्वरो बहिरुन्मेष निमेषवंत सदाशिव की दृष्टि से अब कह रहे हैं, माने जब वह तिरोधान करती हैं ईश्वर के रूप में तो वह जगत की सृष्टि करती हैं, यानी माया का आवरण जीवों पर डाल करके, मल का आवरण जीवों पर डाल करके उनके अज्ञान को ऊपर करती हैं और उनके ज्ञान का तिरोधान कर देती हैं। ठीक। अब अनुग्रहदा की दृष्टि से कह रहे हैं जब वो जीव के अज्ञान का तिरस्कार कर देती हैं तो उस पर अनुग्रह करके उसको ज्ञान से प्रकाशित कर देती हैं। इस दृष्टि से यहां पर इन्होंने यह दो नामों का भाष्य किया है। पहला तो जगत के ध्वंस की दृष्टि से किया, दूसरा बंधन मोक्ष की दृष्टि से किया, ऐसा। अब आगे कहते हैं 274वां नाम पंचकृत्य परायणा। जो पांचों कृत्य, ये जो अब तक 5 कृत्य बताए गए, सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान और अनुग्रह, ये जो नाम आए थे, सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी संहारणी रुद्र रूपा तिरोधान करीश्वरी सदाशिवा अनुग्रहदा, ये जो 10 नाम थे, इन 10 नामों में इन्हीं 5 कृत्यों को बताया गया है। अब वही कह रहे हैं पंचकृत्य परायणा की जो उक्त 5 कृत्य का बताए गए हैं, उन 5 कृत्य को करने में जो तत्पर रहती हैं उन भगवती का नाम पंचकृत्य परायणा है। अब यहां पर कहते हैं पंच विधानाम उक्त रूपाणाम कृत्यानाम परायणम आश्रयस्तेषु तत्परावा, कि उक्त पंचकृत्य को जो करती हैं उनका नाम पंचकृत्य परायणा है। तानी अभष्टानी यस्या इति वा, ये पंचकृत्य जिसको अभिष्ट है इस प्रकार से भी उनको पंचकृत्य परायणा कहा गया है, या पंचकृत्यों का जो आश्रय है, आश्रयस्तेषु तत्परावा, इस दृष्टि से। अब आगे विश्वकोश के विषय में बता रहे हैं परायणम अभिष्टम स्यात् तत्पराश्रयो रपीति विश्व उक्तंच मृगेंद्र सहिताया। बोले विश्वकोश में जो है पंचकृत्य के विषय में, यानी ये जो परायण शब्द है ये अभिष्ट आदि के अर्थ में भी कहा गया है। इसी दृष्टि से यहाँ पर अभिष्ट, तत्पर, आश्रय, परक शब्दों को केंद्र में रख करके पंचकृत्य परायणा नाम का भाष्यकार ने किया है। तो उक्तंच मृगेंद्र संहितायाम, अब मृगेंद्र संहिता का एक प्रमाण देते हैं। जगत जन्म स्थिति ध्वंस तिरोधानेक कारणम भूत भौतिक भावानाम नियमस्त्येतत् देवहि, कि ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और संहार तिरोधानकारी मूल का कारण परम तत्व भगवती ही हैं। भूत भौतिक भावों के नियम का यही एक कारण है। तो इस प्रकार से भगवती का नाम पंचकृत्य परायणा कहा गया है। अब आगे कहते हैं आगमांतर का प्रमाण देते हैं कि अन्य आगम में क्या कहा गया है। पंचविधम तत्कृत्यम सृष्टि स्थिति संभृति तिरोभावः तद्वद अनुग्रह करणम जगतः सततो उदितस्यास्यः, कि उनके 5 कृत्य सृष्टि संहार तिरोधान और अनुग्रह हैं।
अनुग्रह से पुनः ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और वह तुरंत प्रकट हो जाता है। अनुग्रह से पुनः ब्रह्मांड की सृष्टि होती है का अर्थ यह है कि वह उन जीवों पर अनुग्रह करती हैं जिन जीवों के भोग अविशेष रह गए, कर्म भोग अविशेष रह गए, उनको मोक्ष का एक अवसर देती हैं, उनको अपने पुरुषार्थ साधने का एक अवसर देती हैं। इस दृष्टि से कहा गया है। अब आगे इन्होंने देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद का एक प्रमाण प्रस्तुत किया है और तदंतर सौंदर्य लहरी का प्रमाण देंगे और फिर 2 शक्ति सूत्रों का प्रमाण देकर के पंचकृत्य के विधान को भगवती से ही उद्भूत बताएंगे। तो देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद का प्रमाण देते हैं। सा विश्वम कुरुते कामम सा पालयति पालितम कल्पान्ते संहरत्वे त्रिरूपा विश्वमोहिनी तया युक्तः सृजेत ब्रह्मा विष्णु पाति तयान्वितः रुद्रः संहरते कामम तया सम्मिलितो जगत् सा बध्नाति जगत्कृत्स्नं मायापाशेन मोहितम् अहं ममेति पाशेन सुदृढेन नराधिपः योगिनो मुक्तसंगांश्च मुक्तिकामा मुमुक्षवः तामेव समुपासन्ते देवीं विश्वेश्वरीं शिवाम। माने जो ऊपर के 5 कृत्य बताए गए उसी को यहाँ पर इन्होंने देवी भागवत का प्रमाण देकर के पुष्ट किया है। बोले इति आचार्य भगवत पादे ही अपि युक्तम जगत सूते धाता हरिरवती इत्यादि ना की जो सौंदर्य लहरी का 24वां छंद है उसमें आचार्य भगवत पाद ने इसको स्पष्ट कर दिया है। शक्ति सूत्र में भी 2 सूत्र हैं, 10वां और 11वां सूत्र। तथापि तद्वत पंचविध कृत्यानि करोति इति कृत्य लक्षण न्याय अपि उत्तर सूत्रे आभासन रक्ति विमर्शन बीजावस्थापन विलापन तस्तानीति एतद अर्थे प्रत्यभिज्ञा हृदय द्रष्टव्यम। माने शक्ति सूत्र में 10वें और 11वें सूत्र में यह बताया गया है। तो 10वें और 11वें सूत्र में, शक्ति सूत्र में हमने अभी कुछ दिन पहले बताया ही था इस विषय में, तो वहां देख लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये 268 से 274 नामों तक भगवती के नामों का भाष्य संपन्न हुआ। नारायण।